आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्योग्राफी प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे ज्योग्राफी को अच्छे से, जिसमें भारत का भूगोल पहले पढ़ेंगे और फिर विश्व का भूगोल का चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी का अर्थ होता है, ज्योग्राफी में दो शब्द से मिलकर बना हुआ है ये ज्योग्राफी। इसका एक तो पार्ट हो जाता है जियो और दूसरा भाग हो जाता है ग्राफी, जिसमें कि जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी का अगर हम पूरा बात करें तो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। तो यहां हम लिखें कि भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ अर्थात ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। और ज्योग्राफी शब्द जो दिया गया था पहली बार, वह इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफी शब्द को पहली बार इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और यह वैज्ञानिक यूनान के थे। ठीक है, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। इरेटोस्थनीज के द्वारा पहली बार ज्योग्राफी शब्द को दिया गया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। ऐसे भूगोल का पिता कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार से, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार से अलग अलग को बोला जाता है। जैसे आधुनिक भूगोल का जनक अगर कहा जाता है तो वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, जो जर्मनी के रहने वाले थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला स्लाइड में चलते हैं। हिकेटियस एक भूगोलवेत्ता है। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार से हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहा गया है। इनका एक पुस्तक है जस पीरियोडस। इसमें पहली बार भूगोल को क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। यानी पहली बार भूगोल का जो है क्रमबद्ध वर्णन जो है वह मिलता है जस पीरियोडस किताब में। ठीक है, इसलिए इस किताब का लेखक कौन है? हिकेटियस। तो हिकेटियस को इस आधार पर भी भूगोल का पिता कहा जाता है। वैसे भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार से भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। स्ट्रैबो नामक वैज्ञानिक के अनुसार से, इसके अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप, इन सब के बारे में जिस भी विषय में पढ़ते हैं उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। मतलब स्ट्रैबो कह रहे हैं कि जिसमें हम लोग आकाशीय पिंड का वर्णन करते हैं, जिसमें हम लोग वहां पे झील, स्थलखंड, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप, इन सब का अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग भूगोल की संज्ञा देते हैं। मतलब इन सब का जिस विषय में अध्ययन करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, तीसरे स्लाइड पे चलते हैं और अब चलेंगे समझेंगे भारत का नामकरण कैसे हुआ है। भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल का एक प्रमुख जन था भरत। भरत के नाम पर ही भारत नाम रखा गया है। भारत का शाब्दिक अर्थ शब्द जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वह मिला है पुराणों में। मतलब भारत वर्णन जो है सबसे पहले पुराणों में मिला है उस शब्द का। भारत का अलग अलग नाम भी है, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, ये सभी भारत का नाम है। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भी भारत का 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। तो भारत के नामकरण में समझ में आया कि ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख जन होते हैं भरत थे, उनके नाम पर नाम रखा गया भारत।
और भारत शब्द पहली बार वर्णन अगर कहीं मिला है तो वह मिला है पुराणों में। भारत का अन्य नाम हिंदुस्तान है, जम्मू द्वीप है, आर्यावर्त है, ये सभी अन्य नाम है भारत का। भारत का संविधान में दो नाम है, एक है इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है, अब चलेंगे कि भूगोल पर वर्णन कर रहे हैं तो इसमें अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। तो भूगोल में जो पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जो पड़ी हुई लाइन है, ये इस तरह की लाइन, इस तरह के लाइन को कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और जो ये खड़ी वाली लाइन है, इस तरह से लाइन जो आती है इस तरह से, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। एक ये पड़ी हुई जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको कहेंगे अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइन वाला होगा उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। आगे चलते हैं और अब समझेंगे हम इसमें कटिबंध को। ये जो अक्षांश होते हैं, एक अक्षांश, ये अक्षांश है, ये सभी अक्षांश है, अक्षांश है सभी। इन अक्षांश के जो बीच की दूरियां होती है उनको कटिबंध की संज्ञा दिया गया है, उनको कटिबंध कहते हैं। अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। कटिबंध दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है। अब तो कटिबंध कितने हैं? तो कटिबंध को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से जो 0 डिग्री का अक्षांश है, ये 0 डिग्री का अक्षांश है, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री, फिर जस्ट ऊपर 66.5 डिग्री, फिर नीचे भी आएंगे तो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। बस अंदर क्या है? ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे 66.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर है। यानी ये बात समझ में आया कि बीचों बीच जो लाइन गया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, और दूसरे शब्दों में विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। ये जो बीचों बीच लाइन गई है, इनका वैल्यू जो होता है 0 डिग्री अक्षांश का होता है। इससे 23.5 डिग्री जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो इस वाले लाइन को आगे बढ़ेंगे, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। और जस्ट नीचे वाले 23.5 डिग्री जो साउथ में है उसको मकर रेखा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे 66.5 डिग्री साउथ में जो आएंगे उसको और अलग नाम से यानी कि अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं, और ऊपर वाले को अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को। ठीक है, तो कटिबंध समझ में आया? कटिबंध किसको कहते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से सूर्य अलग अलग स्थानों पर जाती है। ये सबसे पहले सूर्य जो है ये 0 डिग्री के अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में इस तरह से जाती है। यानी इसका मतलब हो गया कि यह सूर्य की किरणें अगर इस वाले प्लेट पर है तो यह पूरा प्लेट गर्म होगा, ये पूरा का पूरा जोन गर्म होगा। यानी यह उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब है गर्म जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। कटिबंध किसको बोलेंगे? दो अक्षांश के बीच की दूरी को। तो ये पूरा पूरा उष्ण कटिबंधीय, ये भी उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहां पर सूर्य है। अभी जब ये सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगा तो फिर ये वाला जो भाग होगा इसमें गर्मी पड़ेगा, और जब ये सूर्य की किरणें फिर वापस सूर्य की स्थिति जब हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पर तो इस वाले पार्ट में ठंडा पड़ेगा। यानी इस वाले पार्ट में गर्मी भी पड़ रहा है और ठंडा भी पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण। मतलब शीत के साथ में उष्ण भी, मतलब ठंडे के साथ साथ गर्म भी, तो इसको बोलते हैं इस वाले पार्ट को शीतोष्ण कटिबंध। और सूर्य कभी भी 23.5 से ऊपर नहीं जाती, मतलब 66.5 से ऊपर नहीं जाती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं शीत कटिबंध, अर्थात ठंडा प्रदेश, ठंडा क्षेत्र। ठीक है, और नीचे भी उसी तरह का है कि नीचे भी शीत कटिबंध होगा और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये शीतोष्ण कटिबंध होगा। शीतोष्ण कटिबंध जहां शीत उष्ण दोनों जोन होगा तो इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध का, और ये बोलेंगे शीत कटिबंध का। यानी कि सूर्य की जो किरणें
पूरी तरह से लंबवत पड़ती है वह पड़ती है 0 डिग्री के अक्षांश पर, और ये दोनों भाग 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर, ये पूरा का पूरा प्लेट वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जोन वह कहलाता है उष्णकटिबंधीय जोन। उससे नीचे आते हैं तो यह कहां से कहां तक 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह यहां भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। फिर आगे चलते हैं।